नाम सद्गुरु प्रणाम परम गति राखिम ब्रह्म संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तज निरंतर योगिनो नमस्ते सस्वरूप पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुंदरम केवलम ज्ञानंदं गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमः चैतन्यं शासं व्योमातीतं ज्ञानंदुक्कलातीतं तस्मै गुरुनमः मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम्नां तथा मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास ब्रह्मदयाल सत्गुरुदयाल की अमृत वाणी काना द्वारा पान कर राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत वाणी मुखार द्वारा पान करो राम सद्गुरु जी महाराज सतनाम नाम सूर्य दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणं सतगुरु ज्ञान हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कुलम कटाए सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण विज्ञान हे सतगुरु अंतर्यामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते राम जी मत बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अच्छे हो तब काम चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसकी होनी लिखी होती है उसको वही चीज दाई लगती। होने के पीछे कर्म के पीछे राम तो सबके घट में है ही। होनहार के सारे सब जीवात्मा फिरती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। ये होतब बहुत जबरदस्त है। ब्रह्म से भी बिछड़ कर ये होतब होनहार से आती। मृत्यु लोक से भी वापस 3 लोक 14 वन में भी है होनहार से। इसका होतब ऐसा है। और होतब किसके पीछे बढ़ता है? इस नरदेह से जैसी जैसी करनी पर्वत पसारे में आ जाता है। और जब तक निर्वत देश का वासी नहीं बनता है जब तक ये होने आती रहती है, जाती होनी साथ रहती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस होने का गुण है जबरदस्त। 5 मिनट में दरवाजा खोल के आएंगे। एक फोन आता फिर तालो बच्चे तो देखा कमरा को तो तालो बच्चे हाँ हेलो राम 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 राम। सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि होने का जो जोर है बहुत जबरदस्त है। जैसे जैसे नरदेह में प्राणी करने करता है उसी प्रकार की होनी बढ़ जाती। जैसी जैसी पदवी चाहते हैं उनको वही वो पद मिल जाए। पदवी से ही होनी बढ़ जाती है। किसी को मायावी कला की पदवी है, किसी को हुनकाल की कला की पदवी है, किसी को सस्वरूप की कला की पदवी। तो महाराज फरमाते हैं कि सस्वरूप की कला में भी नरदेह से पूरे प्रारब्ध को, संचित क्रियामान को काटने पड़ते हैं। उसके काटने के लिए दुख सुख शरीर छत्ते भोगना पड़े। इसलिए महाराज फरमाते हैं यहाँ कि जो पर्वत पसारा है वो महाराज फरमाते हैं होनी के होनहार के साथ। तो निर्मत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दो। जिन घाटे जो पाविया सो ही विद्य हो। निर्वत में ब्रह्म एक, आत्मा भी ब्रह्म एक है, परमात्मा भी ब्रह्म एक है, और सस्वरूप परमात्मा भी एक। और जब पर्वत पसारे में माया के साथ में जब आ जाती है तो ये दो साथ, माया और ब्रह्म दो, और दो के साथ ही होनी पड़ती है। दो के साथ ही पदवी पद आते हैं। तो जिस जिस घाटे में जिस जिसके जैसी जैसी पद पदवी की इच्छा होती है वो ही उसके व्रत जाता है, वही विधि आ जाती है, वही ज्ञान आ जाता है, वही भक्ति आ जाती है। तो सतगुरु बिन सुख राम के न्यारा लखे न तू। इस माया से होतब से होनहार से न्यारा जो चौथा देश है वो बिना सतगुरु के लख नहीं। यानी सत्य केवल ज्ञान के अलावा इसकी पद की जो पदवियों की जो चायना रहती है वो मिटने वाली। महाराज फरमाते हैं कि संसार में भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के का। पदवी छोड़े जगत की तीनों जग का राज। तीनों जग का राज मिलन के तजे उपाय। तीनों जुग के राज मिलने के उपाय छोड़े, क्योंकि कुल पदवी छम है भाई, सोपन भरी विकारा माई। जन पदवी तिरलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। जन जो पदवी है सत्स्वरूप की कला की, ये त्रिलोक सराहना करता है। त्रिलोक क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी सराहना करता है ऐसे केवली भगवंतों के। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांजो, शिव कहे करो संगारा, विष्णु कहे के जय प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। महाराज फरमाते इतनी महिमा करते हैं तीन लोग, गुणगान करते हैं। तो ये पर्वत पसारा छाड़ हम कब हुआ निर्वत देश के वासी। ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान और केवली भगवंतों की सराहना करते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इनके महंत रहो सिर थाने। केवली भगवंतों के महंत ने निज नाम सिर पे गर्जना करता है और वो ही चौथे लोक में ले जाता है। ने अंचर निज नाम सत्स्वरूप की कड़ार कड़। ये दो बहुत जबरदस्त है। यही निर्वत आत्मा को ब्रह्मदेश के वासी बना सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो परम मोख ये बात न पावे, कहने करण सुनन में आवे। परम मोक्ष तो जब ही पाएगा कहनी करण, कहन सुनन, कहनी कहन सुनन जब तक है तो ये तो सकल कीमत रे भाई। ये तो सब
कीमता है, पदवियों का गुण है। इनसे क्या होता है कि कई प्रकार की तो माया को बस में कर लेता है, कि माया बस में हो जाए। इसके लिए सुखराम जी महाराज तब वो पर्वत पसारे में आता रहता है, जाता रहता है, और उन्हार उसके वो तब बढ़ता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी ये कीमतों का गुण है कि माया पकड़ करो बस कोई, सब माया सो लग रहा साध सिद्ध अवतार। महाराज फरमाते सब माया में लग रहे हैं, सब इस होनहार के सारे में। ये तो सकल ये कीमत समझते हैं, कीमता गुण समझते हैं, परंतु ये है नहीं। क्यों कि अमर लोक जाता तो बीच माया है बटपारी। ये अमर लोक जाते के बीच में माया बटपारी। ये महाराज फरमाते जो त्रिकुटी का देश है, ये बीच है चौथे लोक के और तीन लोक के बीच, तीनों ब्रह्म के देश त्रिकुटी तक। यहाँ के तो माया पकड़ के बस में कर लेती है, जब केवली भगवंत माया को पकड़ करके उससे माया से अलग। और जिसको माया पकड़ लेती है तो महाराज फरमाते हैं हे अबदू माया चरित बतावे आई, हरिजन को हरि दे बिसराई। हरिजन को हरि बिसरा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस सतगुरु अणबे ज्ञान में सत्य केवल ज्ञान का, बुद्धि पे विवेक कब आएगा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अणभे उर संग पोज अर्थ आवद भाया, चर्चा घुरे निशान तोप दृष्टांत कहा। अणभे उर संग पोज, जब लड़ने को चलता है और परमात्मा को निर्वत देश का वासी बनाना है तो अणबे फौजे साथ लो, 10 योद्धा लो साथ, फिर तुम जाओ न देश में सुर सुखदेव जन बात। तब ये हो तब और होनहार से अलग होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों कि अणबे फौजे साथ कईयों के, पर अर्थ रूपी हथियार नहीं। तो फौजे क्या कर लेगी हथियार के बिना? एक शाख का अर्थ बेरंग घटाते हैं, आध्यात्मिक की समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के चर्चा घुरे निशान, फिर हथियार भी है फौज भी है, निशाना सही नहीं तो भी कुछ भी होने वाला। तोप दृष्टांत कहावे, और जितने भी उदाहरण महाराज दे रहे वाणी में वो दाष्टांग घटा के अपने ऊपर ले रहे, दूसरों के लिए नहीं लिखे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो निर्वृत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सम दो। जिन घाटे जो पाविया सोई विद्ध हो, वही विद्ध तेरे साथ में। तू सांस सांस की रटना है तो वो, श्वास श्वास की रटना है तो वो, या जत सत तप ए तीन राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, तो स्वर्ग लोक में जाय काय नरभूप कहा। सुखराम ज्ञान वैराग भिन्न मोक्ष न पहुंचे को। मोक्ष की प्राप्ति तो जब ही होगी कि तेरे को ये सत्स्वरूप की कड़र बड़ा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते दूर रटियो प्रहलाद स्वर्ग में बैठा जाई। ध्रुव प्रहलाद ने राम राम ही रटा था और स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में तो होनहार हो तब से अलग निर्वत देश के वासी बन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं होने की बात अनहोनी न होगी, लाख उपाय करो नर आई। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका भेद बताऊं सलाही। घड़ी सो पैर पलक न ठाड़ो, ब्रह्मता युग सजाय बिलाई। होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किणे सो भाई। होने की जो बात है वो होकर रहे, लाख उपाय करो होनहार तो होकर ही है। नारद मुनि पूरे जोगेश्वर थे
उनका भेद बताओ। एक घड़ी पहर भी एक जगह पलक रह नहीं सकते, फिरते रहते हैं और राम नाम की बुरकी डालते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, परंतु उनका होनहार देखो टड़ा नहीं। सूरज देव तपे सिर सारे, आप तो भाग का सीध लिखा ही। चंद सुदेव निर्मल ऐसा, धोती तो दाग लग्या तन माही। संबंध नाम सायर सो मेटा, खार मीठा मोटा दो खारो सो नीर पिए नहीं कोई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किणी सुबाई। सूरज देखो सारी सृष्टि को परमार करता है, धूप देता है, रोशनी देता है, कितना जबर कार्य करता है। 24 घंटे तपता है और अपने भाग में फिरना ही लिखा है आकाश, बस 24 घंटे फिरना ही। सामने वहां पूरब है, पीठ में पश्चिम। पूरी दुनिया में आधी जगह दिन और आधी जगह रात। चंद्रमा जैसे निर्मल देवता के भी धोती का दाग है आचरण के कारण। समुद्र बहुत बड़ा है, ये होतम की महाराज होनहार की बात बता रहे हैं। और खारा नीर है, प्यासा रहता आदमी समुद्र के किनारे जाके पी नहीं सकता। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे संसारियों, नरदेई मिल गई है तो जो होना है वो तो होके रहेगा। प्रारब्ध है, क्रियमान है, संचित है, कर्मों के साथ तू जन्म लेता है और कर्मों के पाप पुण्य के साथ में तू रहता है। जो होना है वो होके रहेगा। अगर तू भक्ति में लीन रहेगा और दुख सुख भोगता रहेगा, कैसे कि दुख सुख दो न्यासो, न्यारा जासो रो लिवलाई। दुख कर सुख में विचलित मत हो, सुख में हंसो मत, दुख में रो मत, विचलित मत हो। जो राम जी रखे जो रेला जग मान, जो राम जी जैसे रखे वैसे जग में रहना है और परमात्मा की भक्ति नरदेई दी है। तो कोई भी महाराज फरमाते दुख से मौत नहीं मानो, नहीं तो फिर नरदेई मिलना मुश्किल, श्वासा रूपी पूंजी चली जाए। अपन जरा सा भी दुख होता है मौत मान के आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, परिवार कुटुंब से माता पिता से अलग हो जाते हैं। किस कारण से? तो इतने जने में साथ रहने में बहुत परेशानी। तो हो तब तो है जो हो रहेगा। जिस जिसके बदले होते हैं वो सब कुटुंब में साथ रहते हैं, परिवार में बदले रहते हैं, आत्मा से आत्मा। बड़े बड़े केवड़ी भगवान सुखराम जी जैसे के जम की बेजुई स्त्री आई और उसको भोगा, गरीब हालत में थे। दरियाव जी जैसे के भी बहुत परेशानी। दादू जी जैसे, कबीर जैसे कोढ़ का रोग। प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़े। सारे प्रारब्ध भोग करके उनके सबका हिसाब चुकता कर देता है, वही परम पद में निर्वत देश का वासी बनता है। शिव सो राज देहे धन पुत्र, आप तो अंग में खाक लगा। आंख धतूरा भांग जे पीवे, जुगे जुग डेरुस जोय बजावे। विष्णु ले अवतार गर्भ में, मनुष्य देह सो आन धराई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं बहुत सर। अब आत्मा तो सबकी ब्रह्म है, त्रिलोकी की सब परमात्मा का अंश है, ये तो ब्रह्मी है। परंतु शिव जैसे आत्मा चेतन होते हुए और देह धन पुत्र सबको देते हैं, सुखी रखते हैं, और आप अंग में खाक लगा, आप धतूरा भांगज पीते हैं, डेरू बजाते रहते हैं। विष्णु जैसे मोटे अवतार रक्षा करते हैं, राक्षसों का दमन करते हैं। और उनका हो तब देखो बार बार कभी मनुष्य देही, कभी विष्णु के अवतार आके और देवताओं का और नर नारियों का कारज उनका हो तब उनको लिखा हुआ वही। इस प्रकार होने की जो बात है वो कभी टारी नहीं। बार बार मनुष्य शरीर में दुख सुख पाए, राम कृष्ण जैसे अवतार चैतन्य महाप्रभु के समय आए
महाप्रभु चैतन्य बनकर आए, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, ब्रह्मा विष्णु महेश से हुआ न कोई। इन परचे रघुनाथ किशन को ईश्वर कह करता, ईश्वर करतार की पदवी दी। फिर भी महाराज फरमाते हैं बार बार मनुष्य जन्म में दुख सुख पाना पड़ता है, दुख सुख भोगना पड़ता है। महाराज फरमाते रामचंद्र भगवान सीता जैसी लक्ष्मी थी, पृथ्वी से प्रकट हुई। अब सीता को हरण मरण पिताजी को राम उचित हुआ बनमाई। जांजुल ऋषि समाध अंदेश उठ तिला पर पूछन जाय। लव सो कुछ भयो जब भारत चारों गारत सो सुन होई। ये होने की बात कहे सुखदेव जी टारी टरे नहीं इन्हें सुनवाई। महाराज फरमाते हैं सीता जी का हरण हुआ, पिता का मरण हुआ। 14 कलाधारी रामचंद्र भगवान विष्णु के अवतार थे और शरीर से दुख सुख वन में बिचरे 14 साल तक। जांजुल ऋषि इतनी बड़ी समाधि लगाए और ऐसा गुण हुआ कि मेरा जैसा कोई तपस्वी 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले। इतना मन में घमंड आ गया, ये हुतब था, होनी थी कि एक महाराज फरमाते चिड़ी को भस्म कर जाएगा, सिद्ध हुआ कि। तो महाराज फरमाते हैं कि उसी भगत पशु पक्षी सरावे बाणे तुलाधार बाणे काशी में बैठा, उसकी जय बोले। और जांजुल ऋषि के लिए उनको आया भाई मेरी कोई जय नहीं बोलते हैं, उसकी जय बोल। उसने तपस्या करी और तुलाधार बाणे ने ब्रह्म के नाम की रटना। ये ब्रह्म के नाम की महिमा बता रहे हैं सुखराम। तब वहां गए, तब तुलाधार बाड़ा ने कहा क्या चिड़ी को भस्म करके आ गए। जांजुल ऋषि ने कहा इनको मालूम कैसे, क्यों श्वास श्वास राम से कई प्रकार के महाराज कमाते हैं कि सोहन पिता को सिमरता जीव ब्रह्म हो जाए। ओमकार मां से कड़ा प्रगटे आए, कड़ा प्रगटे आय रो सिमरिया सो भाई। रोम रोम रंकार जगत में पर्चा पाए। कई प्रकार के बेरंग पर्चे होते हैं, सांस से भी पर्चे रहते हैं, श्वास से भी पर्चे। जो पर्चे में लग जाता है तो वो पर्वत पसारे में। निर्वत देश के वासी नहीं, निर्वत देश का वासी जमी बनता है। सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जा। सत्य केवल ज्ञान का जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक तू चाल चलेगा तो परम मोक्ष। इसलिए महाराज फरमाते हैं लव सो कुछ भयो जब भारत चारों इंगारत सुन। लव कुश के साथ में चारों भाइयों के साथ लड़ाई हुई, चारों इंगारत हो गए। इस प्रकार से होनी होती है वो टल। यूं होने की बात अनहोनी नहीं होगी, लाख उपाय करो नर आणी। जन्म लिया जब गीत न गाया, मृत्यु भई सुन ऋण में प्राणी। सेंस फणादर सेंस कहावत, नाक वे नात आण पेराई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी तारी टरे नहीं किणी सुबाई। ये होने की जो बात है कभी भी टलने वाली। लाख उपाय कर लो तो भी होनी हो तब जो है वो टलने वाला है, होके रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, मृत्यु भई तब जंगल में। जन्म के समय गीत गाने वाले में, मृत्यु है तो कोई पास नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि तब देखो कितना त्रिलोकी नाथ थे और ऐसी कला थी कि जैसा समय वैसे बन जाते, बालक रूप रहे। 16,108 रानी होते हुए बैरागी कर, गोपियों के साथ रास रचते हुए भी बैरागी कर। ये होतब देखो कितना जबरदस्त। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में 6,000 फण शेष भगवान 2,000 जिव्या से राम नाम रटते हैं। शिव सनकादि शेष जी ध्यावत है दिन रात, 100 मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो, सब रूप के इसके अलावा।
पहले शिव ने रटा, फिर सोनकादिक ऋषि ने रटा, फिर शेष भगवान। ये सतयुग में जब रचना हुई इस भगत की बात। फिर कौन सा राम रटा? जब रामचंद्र भगवान तो त्रेता में हुए, कृष्ण भगवान द्वापुर में हुए, पहले कौन सा राम रटा? यही समझना है। पारब्रह्म परमात्मा का जो राम कृष्ण ने रटा, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने रटा, जो शिव सनकादिक शेष ने रटा, वो राम जो सृजनहार परमात्मा का राम का। तो भी महाराज फरमाते हैं कि शेष भगवान के शेष फण और नाक में नाथ कृष्ण भगवान नाच करके उसमें पैरा। तो महाराज फरमाते हैं जो होनी है वो टलने वाली नहीं। होनी टल जावे तो फिर जगत में सभी परमात्मा की प्राप्ति कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम हंस नर होय कर सिमरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संत करो विचार। परम हंस अपने आप को कहने वाला और सृजनहार के नाम को सांस सांस में सिमरता है। तो सांस सांस सिमरने वाला सृजनहार पक्का घरवारी है कि बैरागी है? सोचो, पर्वत पसारे में है क्या निर्वत में? सृजनहार ग्रस्ती है कि बैरागी है? ये संत, इसका विचार करो। तुम अपने आप को परम हंस कहलाते हो, संत कहलाते हो। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुखराम सबे पैदा किया वो पक्को घरवा। जिसने सारी पैदाइशी करी, सृष्टि की रचना रची, सारे सृष्टि की रक्षा कर रहा है, वो पक्का घरवारी है, एक बैरागी है। कुख में भी आता है और सबको गट गट कण कण में भी विराजमान। वो पर्वत पसारे में भी है और निर्वत में तो वो जो ससुरूप का निजी नाम है कलर बड़ का, तब वो निर्वत देश के वासी। उसकी कड़ आएगी श्वास पर श्वास में राम से वरने की, फिर नैंचर रूपी बड़ आएगा। तब महाराज फरमाते हैं ये तीनों फिर भी अड़ेंगे कि करम राम होनहार है, तीनों अड़िया विचार। करम राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार। करम और राम तो एक ही है, सबके घट में है। इसका ज्ञान विचार करके देख लो। बिन चेतन करतार रे को गुण करने हार। चेतन घट में है जब भी ये सब होता है। चेतन नहीं होता है तो फिर कौन? सब तो वो क्यों नहीं है? इसी से सब कर्म बनते। कौन करने वाला है? ब्रह्म माया सब एक ही। ब्रह्म आत्मा और माया शरीर दोनों मिलकर हुए एक। कर्म काटने के लिए भी, कर्म बांधने के लिए, होतम से अलग होने के लिए, पर्वत पसारे से निर्वत बढ़ने के लिए, ये इसीलिए मिला। पर सुखराम समो होनहार रे, पुड़ा जिन्यारी हो। ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी कम। ये समय और होनहार और पुड़ा पुड़ा होती है बस हर सेकंड मिनट में तथास्तु, ये पुड़ा। अब जिन पुड़ में जो जैसा कार्य करता है वही तथास्तु। अच्छा कार्य करता है तो अच्छा, शुभ करे शुभ, अशुभ करे अशुभ, भक्ति करे भक्ति, महिमा करे महिमा, निंदा करे निंदा। 24 घंटे में कभी भी जो जैसा कार्य करता है वो वैसा ही तथास्तु। तो सुन ज्ञानी कहूं तो ये कर्ता बस तू नहीं, ये कर्ता के बस में नहीं। मैं करूं मैं कराऊं इसके बस में नहीं। तो सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जो। ऐसी करतार की किसी के मेहर भी हो जाती है तो देह का दंड क्यों नहीं मिटा, तके बताओ मोहन। देही का दंड भोगना पड़ता है, प्रारब्ध क्यों नहीं मिटे? बड़े बड़े केवली भगवंतों को भी, तो अपन तो क्या चीज। कष्ट होता है, दुख सुख होता है, तो ये अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसा जैसा होता है उस मुताबिक। क्यों कि नहीं बस करतार के होनहार बस नाय।
फूल शराब कम जो पड़े, सोई सोई भुगते आए। फूलों में जिसके किसी के कोई शराब पड़ जाता है या किसी के कुछ होता है, उसको भुगतना पड़ता है। सुखराम देह का दंड तो जोग सजा के जा। जोग सखेगा, भक्ति में लीन होगा, श्वासों श्वास में रटना जबर होगी, तो धीरे 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 संचित और प्रलप का निवेड़ा होगा और क्रियमान बंधेंगे नहीं। तब देनो है तो दे जाओ, वे तो आनंद तो भिलवड़ गएगा। पूछ वे ना, देनो है तो दे जाओ, मम्मी है किधर। इस प्रकार से सदगुरु कहते हैं, होने की बात कहे सुखदेव जी, तारे टरे नहीं किने सुबाई। राम सरीसा को बलवंता, ऐसे जबरदस्त होते हुए पिता का मरण, सीता का हरण, राम उचित हुए बनमाई। इस प्रकार से इतने उचित हो गए और संसार में आत्मा बहुत सागर के बीच, कोई जगत में क्या, हाँ बहुत सागर के बीच पड़ गया। कोई 3 लोक में बहुता फिरा, कोई चौथे लोक। इस प्रकार से संसार में प्राणी भोगता फिरता है, तब भोगता फिरता है, दुख सुख भोगता फिरता है। और जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो ये सब भोगता हुआ भी वो उसकी परवाह नहीं। जैसे जैसे कर्म है वैसा भोगता रहेगा। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सवासी राम राम हरो, सबने राम 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 राम।